करेंगे न्यूमेरिकल्स। किसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। सपोज करो आपको ये फिगर गिवन कर दी, इसके अंदर आपको ये 5 रेजिस्टेंस नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो आपको क्या काम करना, जब भी आपको 5 रेजिस्टेंस गिवन हो आप उनकी रेशो चेक कर लो। अगर उनकी रेशो इक्वल है तो आप क्या लगा दोगे, इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज लगा दोगे। क्या लगा दोगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो मान लो ये आपका रेजिस्टेंस मान लिया मैंने P, ये मान लिया Q, ये मान लिया मैंने R, ये मान लिया मैंने S। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इसकी रेशो क्या इसकी रेशो के इक्वल है? करो चेक। P/Q = R/S। P कितना आपका 5, Q कितना आपका 5। तो इस केस में तो आपको नजर भी आ रहा है कि दोनों की रेशो क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। अगर इसकी रेशो के इक्वल है तो जो बीच वाला रेजिस्टेंस है उसको क्या कर दो? हटा दो। क्या कर दो? हटा दो, क्योंकि उसके अराउंड कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब आपका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है उसको क्या कर दो? हटा दो। अब आपके पास फिगर ये बन गई। अब आप इस फिगर में देख रहे हो, मान लो यहां से करंट चला तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाएगा आपका, और इससे आपको साफ नजर आ रहा होगा कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है। ये 5 ओम और ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 5 ओम, ये दोनों किस में है? सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है, इनको डायरेक्टली हम ऐड कर देते हैं। तो 5 + 5 क्या हो जाएगा? 10। 5 + 5 क्या हो जाएगा? 10। तो इसका लिखो, ये कितना आ गया? 10 ओम। ये कितना आ गया आपका? 10 ओम। अब ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं आपको? पैरेलल में। और पैरेलल के लिए फार्मूला आप सभी को पता होगा। पैरेलल के लिए फार्मूला होता है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं? Rp = R1R2 R1 + R2। अब उसने कहा R1 कितना आपका? 10, R2 कितना आपका? 10। तो करो 10 × 10, 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20। तो 100/20, ये कितना आ गया आपका? 5 ओम। तो इसका मीनिंग इस पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई? 5 ओम। इसका एक शॉर्ट मेथड भी है। अगर आपको ये वैल्यू सेम है सारी, तो जो वैल्यू गिवन होगी वो इसका आंसर होगा। हम देख के बता सकते हैं। मान लो मैं कह देता हूं कि ये आपका 1 ओम है, ये भी आपका 1 ओम है, ये भी आपका 1 ओम है, ये भी आपका 1 ओम है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 होगा डायरेक्टली। सिर्फ इस केस में अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है और सारी वैल्यू सेम है, तो उसके लिए जो आपका आंसर होगा, जो वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। अब देखो कई बार इस फॉर्म में आ जाता है तो आप डायरेक्टली समझ लेते हो कि भाई इस पे क्या लगेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। कई बार है ना, इस फिगर को ऐसे दे देते हैं, जैसे ये दे रखी है। पहले गिनो कितने रेजिस्टेंस है? 1 2 3 4 5। देखो अब आप क्या देख रहे हो, यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कि बैटरी। बैटरी से करंट चला। करंट कहां डिवाइड हो रहा है? सबसे पहले यहां और यहां। ठीक है। फिर कहां डिवाइड हो रहा है? एक यहां पर डिवाइड हो रहा है और एक यहां पर डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप इसको ऐसे खोलोगे तो इसके लिए जो फिगर बनेगी वो क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। ये आपका 1 ओम, ये आपका 2 ओम, ये आपका 2 ओम, ये आपका 4 ओम, और ये बीच वाला कितना हो गया? 5 ओम। ये इसकी इक्विवेलेंट फिगर बन गई। अब आपने क्या देखा भाई, इसकी रेशो के इक्वल है। या आपको अगर ऐसे नहीं करना हो ना, तो एक और मेथड होता है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, आमने सामने वालों की। अगर इसकी मल्टीप्लाई के इक्वल है, तब भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या करेगा? फॉलो करेगा। क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो यहां भी 4 आ रहा है, यहां भी 4 आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। या रेशो चेक करके बता देता हूं। इसकी रेशो 1/2 = 2/4। तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 = 1/2। रेशो जब अगर बराबर हो, रेशो इक्वल हो, तो आप बीच वाली जो है इसको क्या कर दो?
ओमिट कर दो, हटा दो। अब क्या हो गया, ये दोनों किस में होंगे भाई, सीरीज में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, या इक्विवेलेंट बना देता हूं आपके लिए, ये आपका 1 ओम, ये आपका 2 ओम, ये आपका 2 ओम, ये आपका 4 ओम, 2 ओम 4 ओम। सीरीज में हम क्या करते हैं, ये दोनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 ओम। लिख दो भाई 3 ओम। ये कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, कितना हो जाएगा 6 ओम। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। किस में है, पैरेलल में। और पैरेलल के लिए मैंने फार्मूला थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होता था पैरेलल का फार्मूला, R1 R2 R1 प्लस R2। R1 कितना है 3, R2 कितना है 6, 3 और 6 9, तो कितना हो गया 18/9, कितना आ गया 2 ओम। आंसर कितना आ गया इसका 2 ओम। इसका मीनिंग इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 2 ओम आया। कितना आया 2 ओम। अब हमारा नेक्स्ट है इसके ऊपर न्यूमेरिकल। देखो इसके अंदर कितने हैं, पहले गिनोगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। पहले आप क्या करो कि सबसे पहले जो 5 रेजिस्टेंस गिवन है ना, ये जो 5 रेजिस्टेंस गिवन है इनको लेके चलो। देखो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं एक बार थोड़ी देर के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये 5 रेजिस्टेंस ले लिए मैंने, ये 5 रेजिस्टेंस ले लिए मैंने, 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम और 20 ओम। आप क्या देख रहे हो इसके अंदर कि इन दोनों की रेशो इक्वल है, या इसकी रेशो की इक्वल है। तो ये किसको फॉलो करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करेगा तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि उसमें बीच वाले रेजिस्टेंस को क्या कर दो, हटा दो। और जब बीच वाले को हटा देंगे तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। और उसका आंसर किस में हो जाएगा, पैरेलल में। या मैंने पहले न्यूमेरिकल के अंदर बताया था कि जब से चारों वैल्यू क्या हो आपकी सेम हो तो आंसर वही हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 5 ओम। कितना आ जाएगा 5 ओम। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर करवाया था, कितना आंसर आया था 5 ओम। कितना आंसर आया था 5 ओम। ये वाला क्वेश्चन था, सेम फिगर बनी है आपकी। कितना आ गया 5 ओम, आ गया 5 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। ये तो आ गया आपका 5 ओम, नीचे कितना था आपका 20 ओम। कितना था 20 ओम। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है ना। तो पैरेलल के लिए फार्मूला क्या होता है, RP = R1 R2, R1 प्लस R2। तो ये कितना हो जाएगा 20 × में 5, 20 + 5 कितना हो गया 100/25। तो ये कितना आ गया आपका 4 ओम। क्या आ गया आपका 4 ओम। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस पूरे का जो आपका आंसर आया वो कितना आया आपका 4 ओम आया। कितना आया 4 ओम। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, रेशो चेक करनी है। अगर रेशो इक्वल है तो जो 5th आर्म है उसको हटा देंगे, अगर रेशो इक्वल नहीं है तो 5th आर्म को नहीं हटाएंगे। ये हमारे थे न्यूमेरिकल्स, किस पे बेस, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। इसके बाद और शॉर्ट ट्रिक करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में।